आप सभी साथियों का बीपीएससी जीएस सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 को पढ़ेंगे। जो साथी जितने भी एस्पिरेंट्स जो बीपीएससी 67th प्रीलिम्स में अपीयर हो रहे हैं 30 सितंबर 2022 को, उनके लिए तो ये वीडियो काफ़ी खास होने वाला है, क्योंकि इसमें 4 से 5 क्वेश्चंस 100% इस टॉपिक से लड़ने वाले हैं। इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक देखें। बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 से हमेशा क्वेश्चन रहता है, 21-22 इस साल के लिए हो गया, लेकिन हमेशा इस आर्थिक सर्वेक्षण से क्वेश्चन रहता है। तो बिना देर के हुए हम लोग वीडियो पे चर्चा करने वाले हैं। इसमें हम लोग लगभग 25 क्वेश्चनों का एक सीरीज देखेंगे। पहला क्वेश्चन 25 फरवरी 2022 को किसने बिहार विधानसभा के बजट सत्र में 16वां आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया था? 16वां आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 पेश करने वाले तत्कालीन वित्त मंत्री उस समय थे तारकिशोर प्रसाद। तारकिशोर प्रसाद ने ही बिहार के उप मुख्यमंत्री सब वित्त मंत्री थे उन दिनों। उन्होंने ही बिहार विधानसभा के बजट सत्र के एक दिन पहले 16वां आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 को पेश किया था। इस आर्थिक सर्वेक्षण को कुल 13 अध्यायों में बांट कर पेश किया गया था। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय योजना 2 निम्नलिखित में से किस बिंदु पर बात नहीं की गई है? यानी 7 निश्चय कार्यक्रम का दूसरा जो फेज लाया गया उसमें किन बिंदुओं पे चर्चा नहीं की गई है इस बजट में? तो इसका सटीक आंसर डी हो जाएगा, शिक्षा का उत्तम व्यवस्था। चूँकि युवा कल्याण 7 निश्चय कार्यक्रम के सेकेंड फेज का अभिन्न अंग है। महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को सशक्तिकरण करना, सारी कृषि भूमि के लिए सिंचाई, इन सारे बिंदुओं पे चर्चा की गई है 7 निश्चय कार्यक्रम में। ये सारे टॉपिक्स है। शिक्षा का उत्तम व्यवस्था नहीं है, जैसे कि आप इसका विश्लेषण देख सकते हैं। बिहार सरकार के जन कल्याण कार्यक्रम में 7 निश्चय योजना द्वितीय में शामिल किए गए हैं युवा कल्याण, महिलाओं को सशक्तिकरण, सारी कृषि भूमि के लिए सिंचाई, स्वच्छ गांव, स्वच्छ शहर, सुगम संपर्क, सबके लिए स्वास्थ्य शामिल है। तो इनमें शिक्षा से संबंधित बिंदुओं की चर्चा नहीं की गई है। तीसरा प्रश्न हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी 2020-21 में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई? यानी पिछले आर्थिक सर्वेक्षण की अपेक्षा 16वां आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 2.5% की वृद्धि की गई। इसका विश्लेषण देखेंगे। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP के रूप में मापे जाने वाले राष्ट्रीय आर्थिक सर्वेक्षण में 7.5% की कमी आई। इस ऋणात्मक रुझान की तुलना में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि देखी गई 2.5%, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर GDP में 7.25% की ऋणात्मक कमी आई थी। बिहार इकलौता GDP दर में लगातार वृद्धि बिहार को देखने को मिल रहा है। चौथा क्वेश्चन, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO द्वारा जारी त्वरित अनुमान के अनुसार 2020-21 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर कितना करोड़ रुपए था? ये आंकड़े भी आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो 618.63 हजार करोड़, इसका आंसर सी हो जाएगा। 618.63 करोड़ रुपए। इसका विश्लेषण देख लेते हैं हम।
केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO द्वारा जारी त्वरित अनुमान के अनुसार 2020-21 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर 618.63 हजार करोड़ रुपए और 11-12 के स्थिर मूल्य पर 419.88 करोड़ रुपए था। वहीं 2020-21 में बिहार का निवल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर 566.47 हजार करोड़ रुपए था। तो ये आंकड़े काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार 2011-12 के स्थिर मूल्य पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी GSDP कितना है? यह हो जाएगा 419.88 हजार करोड़ रुपए। 419.88 हजार करोड़ रुपए इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2020-21 में बिहार का निवल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर कितना करोड़ रुपया था? ये भी प्रश्न इंपोर्टेंट है। 566.47 हजार करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? तो प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा 34,314 करोड़, यानी 34,314 करोड़ प्रति व्यक्ति आय 2021-22 के स्थिर मूल्य पर कैपिटल इनकम बिहार का था। पर कैपिटल इनकम में बिहार का पहला जो जिला है वह पटना है, सेकेंड नंबर पे आपको बेगूसराय है। पर कैपिटल इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय सबसे कम सीवर का है, इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद 49,272 रुपए से बढ़कर कितना हो गया? 50,555 रुपए। 50,555 रुपए इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9, वर्ष 2020-21 में बिहार के प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है? 31,017 रुपये है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे स्क्रीन पे। वित्त वर्ष 2020-21 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी GSDP में प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी है? प्राथमिक क्षेत्र की जो हिस्सेदारी है वह 19.2% है। और वही पूछताछ सेकेंड का द्वितीयक क्षेत्र का हिस्सेदारी तो 19.5% हो जाती। वही तृतीयक क्षेत्र का पूछता है तो 61.2%, यानी तृतीयक क्षेत्र की जो हिस्सेदारी है GSDP में वह 61.2% हो जाएगा। ये आंकड़े आपको याद रखना चाहिए। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। वित्त वर्ष 2020-21 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP में द्वितीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी है? जैसा कि हमने बताया था पहले 19.5% हो जाएगा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा 19.5%। तृतीयक सेक्टर की जो हिस्सेदारी है वित्तीय वर्ष 2021 में बिहार GSDP सकल राज्य घरेलू उत्पाद में तृतीयक सेक्टर की जो हिस्सेदारी है, ये सारे सेक्टर की हिस्सेदारी पूछेगा 61.2%। 61.2% याद रखिएगा तृतीयक क्षेत्र की। द्वितीयक क्षेत्र की 19.5%। अब प्राथमिक क्षेत्र की जो हिस्सेदारी है सकल राज्य घरेलू उत्पाद में बिहार का 19.2% है। अगला क्वेश्चन है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार सरकार द्वारा किया गया कुल व्यय कितना है? 1,65,696 करोड़ रुपए। 1,65,696 करोड़ रुपए कुल व्यय राशि है।
अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य सरकार द्वारा किया गया कुल व्यय पिछले वर्ष की तुलना में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है? या वृद्धि दर भी पूछ सकता है। 13.4%। अगला प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार सरकार द्वारा कुल राजस्व व्यय कितना था? राजस्व व्यय की बात हो रही है 1,39,493 करोड़ रुपए। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार सरकार द्वारा किया गया पूंजीगत व्यय कितना था? पूंजीगत व्यय 26,203 करोड़ रुपए था पूंजीगत व्यय। अगला प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार सरकार की कुल प्राप्त आय कितनी थी? 1,64,903 करोड़ रुपए। 1,64,903 करोड़ रुपए वित्तीय वर्ष फिनांस ईयर 2021 में बिहार सरकार की कुल प्राप्त आय थी। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2020-21 में आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार सर्वाधिक 38.5% वितरण निम्नलिखित में से किस पर किया गया था? सामाजिक सेवाएं हो जाएगा इसका आंसर, डी हो जाएगा। और कितना प्रतिशत था सामाजिक सेवाओं के ऊपर? 29.9%। ये भी आंकड़े आपको याद रखने चाहिए। 29.9% सर्वाधिक जो प्रतिशत वितरण किया गया था, खर्च किया गया था, उस सेक्टर की बात हो रही है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में पेंशन और वेतन पर कुल व्यय कितना था? 41,477 करोड़ रुपए पेंशन और वेतन पे बिहार सरकार द्वारा खर्च किए गए थे। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020-21 में स्थिर मूल्य पर बिहार के सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र का हिस्सा कितना है? 19.2% हो गया प्राथमिक क्षेत्र का जीएसडीपी में, 19.5% हो गया सेकेंडरी सेक्टर में, और थर्ड सेक्टर में यानी तृतीय क्षेत्र में 61.2% हो गया। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में बिहार का सकल राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत रहा? सकल राजकोषीय घाटा पूछ रहा है 4.8%। महामारी के कारण राजकीय वित्त व्यवस्था के कमज़ोर होने के चलते यह घाटा इतना प्रतिशत रहा। अगला प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार का राजकोषीय घाटा कितना रहा? 29,827 करोड़ रुपए। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। 29,827 करोड़ रुपए जो है राजकोषीय घाटा है बिहार का वर्ष 2020-21 का वित्तीय वर्ष। अगला प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में बिहार का राजस्व घाटा कितना रहा? 11,325 करोड़ रुपए। 11,325 करोड़ रुपए रहेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 20-21 में बिहार में प्राथमिक घाटा कितना दर्ज किया गया? 17,343 करोड़ रुपए। 17,343 करोड़ रुपए। इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चंस जिसे हम देख रहे हैं
बिहार की मुद्रास्फीति दिसंबर 2021 में कितना थी, इसको देखना है। 3.1%। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार की सितंबर 2021 में, यहाँ सितंबर बोलना चाहिए था, बिहार की सितंबर 2021 में मुद्रास्फीति दर ग्रामीण क्षेत्रों में 2.8% और शहरी क्षेत्रों में 4.9% थी। आज संयुक्त रूप से 3.1% मुद्रास्फीति थी। वहीं सितंबर 2021 में भारत की जो मुद्रास्फीति थी, महंगाई दर थी, 4.3% थी, जो संपूर्ण बिहार से अधिक थी। तो यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है आपके एग्ज़ाम के रिलेवेंट, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये आंकड़े पसंद आए, वीडियो अच्छा लगा हुआ तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए।